Hello students, welcome to Focus that is Talk. So today in this question we have ABC is a right angle triangle at B. A circle with center O inscribed in it. We have to find the length of its hypotenuse which is x. Okay, we have to find the length of x after all. ठीक है. And some given information are also this: circle's circumference equal to 320 pi and triangle's perimeter equal to 260. तो ओके, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब एट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, चलो कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ कर लेते हैं। ज्वाइन ओ ई ओ एफ एंड ओ डी, इसे आप ज्वाइन कर लो। कर लिया जो है, ठीक है। फिर आप लिखोगे बी सी ए बी एंड ए सी acts like a tangent at F, E and D respectively। ठीक है, जब ये टेंजेंट बिहेव करेगा तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये तो हम श्योर हैं। ठीक है, फिर आप आ जाओ हियर ओ ई ओ एफ एंड ओ डी ऑल्सो बिहेव like radius of सर्कल। ये सर्कल के रेडियस जैसा भी बिहेव करेंगे। तो सर्कल का रेडियस पता कर लेते हैं। एज वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या दिया है, 320 पाई दिया है। तो क्या लिखोगे देन 2 पाई आर इक्वल टू 320 पाई। आप यहाँ पे पाई और पाई को कैंसिल करो तो बचेगा क्या, 2 आर इक्वल टू 320। तो जहाँ से आर का वैल्यू आएगा 320/2 यानी 160, दैट इज़ आर इक्वल टू 160। ये कुछ ऐसा है। ठीक है, चलो, यानी ये लेंथ जो है ये क्लियर हो गया कि ये लेंथ 160, ये भी लेंथ 160, ये सामने वाला लेंथ भी 160 ही होगा और ये भी 160 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये टोटल का टोटल जो फिगर है ओ ई बी और एफ ये मिलकर एक स्क्वायर बनाएगा। हियर ओ E B F is a square. So OE equal to EB equal to DF equal to F equal to 160 यूनिट, जो भी है। Now let पूरे ट्रायंगल का जो साइड है BC, इस BC को आप मान लो, ये जो पूरा का पूरा BC पार्ट है, इस पूरे BC को आप मान लो B। ठीक है, इस पूरे पार्ट को आप मान लो P। ठीक, कुछ ऐसा BC इक्वल टू B एंड AB इक्वल टू P, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आपने ऐसा जूम कर लिया और BF का लेंथ क्या है, 160 है। तो ये टोटल लेंथ अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, तो इस पूरे B से आप क्या माइनस करोगे, B माइनस 160, आप इसको माइनस करोगे। सिमिलरली इस फिगर में पूछा जाए कि A और E का लेंथ बताइए, तो A और E के लेंथ के लिए आप माइनस करोगे 160 माइनस
सिमिलरली आपसे ए और ई का लेंथ पूछा जाए तो ए और ई के लेंथ से आप माइनस करोगे p माइनस 160, कुछ ऐसा माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, ए ई इक्वल टू p माइनस 160, ठीक। और सेम यहाँ पे सी एफ इक्वल टू बी माइनस 160, सी एफ इक्वल टू बी माइनस 160। इस दोनों में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलो, और आपको ये पता है टेंजेंट के बारे में कि सर्कल में जब आउटर पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से हम दो ही टेंजेंट डाल सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो ये b माइनस 160 है तो ये वाला पार्ट भी b माइनस 160 ही होगा। दूसरी बात, अगर ये p माइनस 160 है तो ये पार्ट भी p माइनस 160 ही होगा, मतलब ए ई इक्वल टू ए डी। तो समय लिख लेते हैं। as we know that from outer point of circle we can draw only two tangents and they are equal with each other। अब एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, यानी आप क्या लिखोगे, दैट इज ए ई किसके बराबर, इक्वल टू ए डी जो कि p माइनस 160 है। सेम सी एफ इक्वल टू सी डी, सी एफ इक्वल टू सी डी जो कि b माइनस 160 है। अब फोकस कर लो पूरे फिगर पे। नाउ x इक्वल टू क्या है, ये पूरा का पूरा लेंथ है AC और AC का लेंथ क्या है, इन दोनों का सम। आप चेक करोगे तो AC का लेंथ क्या है, AD प्लस DC, ठीक है। तो x इक्वल टू है AD प्लस DC, यानी x इक्वल टू है p माइनस 160 प्लस b माइनस 160, यानी x इक्वल टू है p प्लस b माइनस 320, यानी आप लिखोगे p प्लस b इक्वल टू x माइनस 300 x प्लस 320, ये इक्वेशन 1 आया, ठीक है। फिर से फोकस करो कि फिगर में एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब पेरीमीटर इक्वल टू 2016 ऐसा दिया गया था। ऑल्सो गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 2016 समथिंग यूनिट जो भी है। और पेरीमीटर्स का क्या होगा, आपने एक साइड को p माना है, दूसरे को b माना है और तीसरा तो x ही है, यानी आपने माना है p प्लस b प्लस x इक्वल टू 2016, ठीक है। और p और b का वैल्यू क्या है, x प्लस 320 है। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम वन x प्लस 320 प्लस x इक्वल टू 2016 इक्वल टू 2016, यानी ये क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 2016 माइनस 320। तो ये आप माइनस करोगे तो ये आएगा 2x इक्वल टू 1696, ये कुछ ऐसा आएगा 1696, यानी यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 1696 बाई 2, 2 8 जा 2 4 जा और 2 8 जा, दैट इज़ x इक्वल टू 848 यूनिट, ये जो भी हो सेंटीमीटर मीटर जो भी हो। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।